गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरोज डिजिटल लर्निंग में आपका स्वागत है। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, लोकवाणी, दूसरी इकाई का पाठ है हमारा चौथा। साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी, पेज नंबर 35 पे। ठीक है, अब देखिए निष्कपट यानी कि क्या है हमारा, किसी के साथ छल न करना। ठीक है, सच्ची है ना, सीधा। आइए देखिए हमारे इस पाठ के जो है लेखक कुबेर कुमावत। अब इस पाठ के अंदर क्या बताया है तो देखिए, गद्य संबंधी में वैचारिक निबंध है। ये वैचारिक निबंध में विचार या भावों की प्रधानता होती है। प्रत्येक अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें विचारों की श्रृंखला बनी रहती है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने डायरी विधा के लेखन की प्रक्रिया, महत्व आदि को स्पष्ट किया है। अब देखिए, आइए यहाँ पर डायरी हिंदी गद्य साहित्य की सबसे अधिक पुरानी परंतु दिन प्रतिदिन नई होती चलने वाली विधा है। डायरी जो है ये हमारी है ना, हिंदी गद्य साहित्य की सबसे क्या है, पुरानी है। अभी देखिए दिन प्रतिदिन वो नई होते चली जा रही है ना। देखिए हम अभी सभी क्या है, डायरी कहते हैं ना, हमारे इंग्लिश का ये क्या है, वर्ड है। हिंदी की आधुनिक गद्य विधाओं में अर्थात उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, आत्मकथा आदि की तुलना में इसे सबसे अधिक पुरानी माना जा सकता है और इसके प्रमाण भी है। अब देखिए, जो हमारी हिंदी की आधुनिक गद्य विधाओं में अर्थात काय में उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, आत्मकथा है ना, जो है तो उसमें क्या है, उसकी तुलना में सबसे अधिक पुरानी मानी जाने वाली है, सबसे पुरानी मानी जाती है। इसके क्या है, प्रमाण यानी कि सबूत भी है। यह विधा नई इस अर्थ में है कि इसका संबंध मनुष्य के दैनंदिन जीवन क्रम के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। क्या बता रहा है, ये जो विधा है ना, विधा इस अर्थ में है कि इसका संबंध इसका संबंध कैसे जुड़ा है, मनुष्य से, है ना। मनुष्य जो है दैनंदिन जीवन क्रम के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है ना। क्या बता रहा है, जो हमारे दैनंदिन है ना, जो रोजनिशी जो रहती है, जीवन के जो हमारे क्रम होते हैं, तो वो क्या है, घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, यानी कि निकटपट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसे अपनी भाषा में हम दैनंदिनी, दैनिकी अथवा रोजनिशी पूरे अधिकार के साथ कहते हैं, परंतु इसे आजकल डायरी कहने पर विवश है। देखिए हम क्या है, हमारी जो भाषा है ना, भाषा के अंदर हमारे दैनंदिनी, दैनिकी अथवा रोजनिशी कहते हैं हम इसे, लेकिन आजकल जो क्या कर रहे हैं, अभी सब जने डायरी कहने पर विवश हो चुके हैं। डायरी का मतलब है जिसमें तारीखवार हिसाब किताब, लेन देन के ब्यौरे आदि दर्ज किए जाते हैं। डायरी का यह अत्यंत सामान्य और साधारण परिचय है। आम जनता को डायरी के विशिष्ट स्वरूप की दूर दूर तक जानकारी नहीं है। देखिए जो आम जनता है तो अभी क्या है, सब वो लोग दूर, उनको जानकारी ही नहीं है कि उसके अंदर क्या रहता है ना। हमारी जो रोजनिशी है ना, जो दैनंदिन है, इसके हम लिखते हैं, लोग क्या समझते हैं, सिर्फ उसमें सिर्फ तारीख डाल देना है और जो हमारा हिसाब किताब है वो करना है, और जो लेन देन की जो बातें है वो बस उतनी ही नोट करके लिखना है, दर्ज करना है ना। इतना ही लोगों को यहाँ तक ही पता है, लेकिन उनको दूसरी जानकारी है क्या, नहीं है। आइए अब यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य के विकास, उन्नति एवं उत्कर्ष
में दैनंदिन का योगदान अतुल्य है। क्या बता रहा है वो? जो हमारी हिंदी गद्य साहित्य है ना, उसका जो विकास जो हुआ है, उसकी जो प्रगति हुई है, उन्नति वो जो उसका उत्कर्ष यानी कि उत्थान जो हुआ है ना, तो उसका बड़ा योगदान है। ठीक है। यह विडंबना ही है कि उसकी अब तक हिंदी में उपेक्षा ही होती आई है। कोई इसे पिछड़ी विधा तो कोई इसे अधर साहित्यिक विधा मानता है। एक विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि डायरी कुलीन विधा नहीं है। कुलीन यानी कि क्या है? हमारा महान। ठीक है। साहित्य और उसकी विधाओं के संदर्भों में कुलीन अकुलीन का भेद करना साहित्यिक गरिमा के अनुकूल नहीं है। क्या बता रहा है? जो हमारे साहित्य है ना, और जो उसकी विधाओं के संदर्भ में जो कुलीन और अकुलीन, जो महान है और महान नहीं है, इसके जो भाव बताता है, तो उसको क्या है? वो गौरव उसका नहीं है, अनुकूल में नहीं आता है। ठीक है। सभी विधाएं अपनी अपनी जगह पर अत्यधिक प्रमाण में मनुष्य के भाव जगत, विचार जगत और अनुभूति जगत का प्रतिनिधित्व करती है। क्या है? जो विधाएं हैं, तो वो क्या, सब लोग क्या करते हैं? मनुष्य जो है वो अपने जो भाव है, जो विचार है ना, जो सोचते हैं, समझते हैं, जो अनुभूति जगत यानी कि जो बोध जो होता है ना, तो उसको वो क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। वस्तुतः मनुष्य का जीवन ही एक सुंदर किताब की तरह है, और यदि इस जीवन का अंकन मनुष्य जस का तस किताब रूप में करता जाए, तो इसे किसी भी मानवीय दृष्टिकोण से श्लाघनीय माना जा सकता है। देखिए, जो इंसान है ना, जो अपने भाव, अपने जो विचार है, तो वो जो जैसे कि वैसे ही किताब के अंदर लिखता है, उतारता है, तो वो इंसान के दृष्टिकोण से कैसा है? वो अच्छा है, अच्छा माना जाता है। श्लाघनीय यानी कि क्या? अच्छा। ठीक है। प्रशंसनीय। आइए नीचे। डायरी में मनुष्य अपने अंतर्जीव एवं बाह्य जीवन की लगभग सभी स्थितियों को यथास्थिति अंकित करता है। जीवन के अंतर्द्रव्यों, वजनों, पीड़ाओं, यातनाओं, दीर्घ अवसाद के क्षणों एवं अनेक विरोधाभासों के बीच संघर्ष में अपने आप को स्वस्थ, मुक्त एवं प्रसन्न रखने की प्रक्रिया है डायरी। अब देखिए, जो डायरी जो रहती है, हम उसके अंदर हमारे अंतर जीवन यानी कि हमारे जो अंदर के जो मन के जो भाव है और जो बाहरी जो है, तो वो हम उसके अंदर उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। अब अंतर्द्रव्य यानी कि क्या है? किसी जो बात पर हम जो बात रहती है ना, तो वो मन के अंदर जो चालू रहती है ना, क्या कहेंगे हम उसे, किसी बात पर मन के अंदर चलने वाले जो विरोध होते हैं, जो भास होता है, वो भी उसके अंदर लिखे जाते हैं। आइए, तो इससे क्या होता है? वो जब उसके अंदर लिख लेता है ना, तो वो कैसा मानता है? वो अपने आप को स्वस्थ, मुक्त एवं प्रसन्न रखने की वो प्रक्रिया है, वो क्या है? डायरी हमारी। ठीक है। अब देखिए, इसलिए अपने स्वरूप में डायरी प्रकाशन योजना का भाग नहीं होती, और न ही लेखकीय महत्वाकांक्षा का रूप होती है। साहित्य की अन्य विधाओं के पीछे उनका प्रकाशन और तत्पश्चात प्रतिष्ठा प्राप्त करने की मंशा होती है। मंशा क्या है? अब इच्छा है ना। अब क्या है? यहाँ पर प्रकाशन करते हैं कुछ लोग, है ना, किसी की इच्छा होती है कि हमारी ये बुक छपी जाए, है ना, लोग उसे पढ़े। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ वो अपनी सीमित तक ही रखते हैं। वे एक कृत्रिम आवेश में लिखी जाती है और सावधानी पूर्वक लिखी जाती है।
जो किताब है, हमारी जो डायरी है, उसे कैसे लिखी जाती है? कृत्रिम वाक्यांश में लिखी जाती है और सावधानी पूर्वक लिखी जाती है। जैसे वर्ड्स उसमें अच्छे होने चाहिए, जिससे लोगों को समझ में आए। साहित्य की लगभग सभी विधाओं के सृजन कर्म के पीछे उसे प्रकाशित करने का उद्देश्य मूल होता है। डायरी में यह बात नहीं है। हिंदी में आज लगभग 150 के आसपास डायरियाँ प्रकाशित हैं। क्या बता रहा है वो? जो हिंदी जो है हमारी, उसके अंदर कितने बुक्स जो है, जो डायरी है, वो कितने प्रकाशित हुए हैं? 150, ठीक है। और इनमें से अधिकांश डायरीकारों के देहांत के पश्चात प्रकाश में आई है। अब जो डायरी जिसने लिखा था, है ना, तो उनका देहांत भी हो चुका है, फिर भी उनकी जो बुक्स थी वो क्या हुई है? प्रकाश में आई है। कुछ तो अपने अंकित कलानुक्रमण के 100 वर्ष बाद प्रकाशित हुई है। क्या है? कितने? 100 वर्ष बाद भी प्रकाशित हुई है। डायरी के लिए विषय वस्तु का योग्य बंधन नहीं है। क्या बता रहा है? जो डायरी है उसके लिए विशेष वस्तु ही होना ऐसे ज़रूरी नहीं है। मनुष्य के अनुभूति एवं अनुभव जगत से संबंधित छोटी से छोटी एवं तुच्छ बात, प्रसंग, विचार या दृश्य आदि उसकी विशेष वस्तु बन सकते हैं। जो हम देखते हैं ना, आँखों से जो घटना होती है, जो प्रसंग होता है, जो हम सोचते हैं अच्छे, है ना, जो छोटी छोटी जो बातें रहती है, जो उसका हम अनुभव लेते हैं, तो वो बातें हम उसके अंदर लिखते हैं। तो वो हमारी क्या होती है? विषय, छोटी सी क्या हो, विषय वस्तु होती है हमारी वो, ठीक है। और यह डायरी में तभी आ सकता है जब डायरीकार का अपने जीवन एवं परिवेश के प्रति दृष्टिकोण उदार एवं तटस्थ हो तथा अपने आप को व्यक्त करने की भावना बेलाग, निष्कपट एवं सच्ची हो। अब जब वो डायरी के अंदर लिखता है ना, तो वो कैसा होनी चाहिए? जो भावना जो है, वो सब जो चीज़ें बता रहे हैं, तो वो कैसी होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, झूठ नहीं आना चाहिए उसके अंदर। डायरी साहित्य की सबसे अधिक स्वाभाविक, सरल एवं आत्म प्रकटीकरण की सादगी से युक्त विधा है। यह अभिव्यक्ति की प्रक्रिया से गुजरती धीरे धीरे और क्रमशः अग्रसरित होने वाली विधा है। डायरी में जो जीवन है वह सावधानीपूर्वक रचा हुआ जीवन नहीं है। डायरी में वह कसाव नहीं होता जो अन्य विधाओं में देखा जा सकता है। अब कसाव यानी कि क्या? कसा हुआ, ठीक है। डायरी से पारदर्शक व्यक्तित्व की पहचान होती है, जिसमें सब कुछ निसंकोच उभर कर आता है। अब जो डायरी लिखते हैं हम, तो उसके अंदर कैसा होता है? पारदर्शक व्यक्ति की पहचान होती है, जिसके अंदर निसंकोच यानी कि बिना संकोच के उसके अंदर वो क्या है? उभर कर आता है, ठीक है। आज हम यहाँ तक सीखेंगे, कल का जो है वो हम आगे का पार्ट कल सीखेंगे, ठीक है। यहाँ से जो है हमारा पेज नंबर 36 का हम ये कल शुरू करेंगे। धन्यवाद।